मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम हमारे कक्षा 12 में गृह विज्ञान में पाठ 21 विकास संचार तथा पत्रकारिता जो चल रहा था उसी में विकास संचार में कार्य क्षेत्र और जीविका के जो अवसर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सबको विदित है कि हम जीविका में किस प्रकार से जो पत्रकारिता है उसका और विकास संचार का प्रभाव पड़ता है वो हम पढ़ चुके थे। आज हम इसके जो अवसर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस क्षेत्र में जो है सूचना प्रसार तथा शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक विपणन, संचार के माध्यम, उनकी अनुशंसा, सामाजिक परिवर्तन के लिए संचार तथा सहभागिता, विकास संचार जैसी समस्याओं से संबंधित संबोधित करने के लिए माध्यम तथा संचार की अनेक तकनीकों का उपयोग जो है आजकल इसमें किया जा रहा है। देखिए, वे जीविका किस प्रकार से बना सकते हैं या पत्रकारिता या विकास संचार के जो कार्य क्षेत्र है वो किस प्रकार हमें जीविका के अवसर प्रदान करते हैं। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में जाओ या हमारे परिवर्तन लाकर जाओ या फिर संचार के माध्यम से किसी भी प्रकार से हम हमारा विकास कर सकते हैं। इस विषय का तथा इसका उपयोग की दृष्टि से इस क्षेत्र का व्यापक कार्य क्षेत्र है। प्रशिक्षण कार्य, परामर्शी तथा क्रियात्मक परियोजनाएं, उनको आरंभ करना और जो विकास प्रक्रिया में लगे हैं उन व्यक्तियों की जो संचार क्षमताओं तथा जो उसके संसाधन हैं उन संसाधनों के निर्माण करने में हम उसके सहायक हो सकते हैं और इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम हमारा विकास भी कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो है हम विकास संचार को अपने जीवन में जीविका बना सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करके। देखिए, कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें प्रशिक्षण यानी उसको सीखने की आवश्यकता होती है और वो हमें कहाँ पर सीखने को मिल रहा है, कैसे सीखने को मिल रहा है, उस प्रकार से हम उस चीज़ को सीख सकते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करके या किसी से हम परामर्श लेकर के, है ना। परामर्श देते हैं, एक दूसरे को विचारों के आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे से उस चीज़ में बात कर सकते हैं और जो परियोजनाएं हम बना रहे हैं उन्हें लागू करके हम हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो जन संचार के जो माध्यम है उन माध्यमों से किस प्रकार हम हमारे उसको कार्य क्षेत्र बना सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह साक्षात्कार करके किसी का इंटरव्यू लेना या फिर किसी भी फील्ड में काम करना, उस कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छे से निभाना, ये सब काम हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें कि इसका एक व्यापक स्तर होता है, उसके अंतर्गत हम कार्य कर सकते हैं। इसमें कुछ सहायक सामग्री या संसाधन का निर्माण करने के लिए कुछ क्षेत्र के अंतर्गत भी हम आ सकते हैं। जैसे कुछ अन्य विकल्पों को निम्न प्रकार से यदि हम सारांशित किया जाए तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। पहली चीज हमारी आती है कि विकास पत्रकारिता में मुद्रण माध्यम में मैं आपको बता चुकी थी जितने भी पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, वो सारे मुद्रण माध्यम। दूरदर्शन में वही टेलीविज़न जो है वो, रेडियो है जो एक श्रव्य सामग्री है, सामुदायिक जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उन माध्यम या फिर जो हमारे परंपरागत संचार के माध्यम है उन माध्यमों से, रेडियो से जॉकी तथा एंकर वृत्ति के विकल्प ढूंढ सकते हैं। ये सब काम हम कर सकते हैं। यदि हमें इसकी पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो गई तो हम हमारे कार्य क्षेत्र के अवसर या जीविका के अवसर प्राप्त करने के लिए हम एंकर बन सकते हैं, हम पत्रकारिता में संपादक का कार्य कर सकते हैं, टेलीविज़न पर किसी भी प्रकार की जो है जॉब ढूंढ सकते हैं या फिर कोई भी मुद्रण माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाओं में आए विज्ञापनों के माध्यम से हम हमारा विकास कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है हमारी अनुसंधान, छात्र अनुसंधान संस्थाओं में स्त्री पुरुष जो है और वो अपनी विकास की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष है और वो अपना विकास करना चाहता है तो कोई भी हमारी जो संस्थाएं हैं
उन संस्थाओं में जाकर अपने विकास के अवसरों की खोज वो कर सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। प्रशिक्षण में जो अगली चीज आती है वो आती है प्रशिक्षक जो है जमीनी स्तर तथा क्षेत्रीगत या कार्यकर्ताओं की नीतियां जो बनाने वाले हैं तथा निगम गृह अफसर जो होते हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए भी हो सकता है। देखिए पत्रकारिता या जनसंचार के माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं, अपना विकास करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जो बड़े ऑफिसर हैं, मान लो जो अपना जॉब कर ही रहे हैं तो अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर इन चीज़ों को वो सीख सकते हैं। अगला आता है हमारा स्वतंत्र पत्रकार अथवा लेखन संस्थाओं के लिए परामर्शदाता, है ना, जहाँ पर पत्रकारिता लिखी जाती है, पत्र लिखे जाते हैं, समाचार पत्र लिखे जाते हैं या छपते हैं या प्रिंटिंग होते हैं, वहाँ पर आप परामर्शदाता के रूप में, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो चुकी है, अब आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो उसकी पूर्ण जानकारी हो गई, तो उससे प्रशिक्षण प्राप्त कर वहाँ पर परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकास संचार के क्षेत्र में जीविका के अनेक अवसर हमें उपलब्ध हैं और भविष्य में भी इसमें जो विविधताएं हम ला सकते हैं कि किस प्रकार हम हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से किस प्रकार से हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। जो विकास संचार है और पत्रकारिता है, तो विकास संचार और पत्रकारिता में विकास संचार में जो जितने भी अवसर हमें प्राप्त होते हैं उन अवसरों के माध्यम से किसी भी कार्य क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको बताया पत्रकारिता के क्षेत्र में, टेलीविजन रेडियो संचार के क्षेत्र में, रेडियो में या कहीं पर भी जाकर एंकर का या किसी भी क्षेत्र में जाकर आप अपना कार्य से कर सकते हैं और अपनी जीविका के अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, समझा है, तो आपको पता होगा कि हर क्षेत्र में, यानी मीडिया में चले जाओ आप या प्रिंटिंग में चले जाओ, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इनके माध्यम से हम किस प्रकार से सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा था कि इंटरनेट पर हम क्या कर सकते हैं, जारी सूचनाएं उसमें आ जाती है कि आपकी वैकेंसी कहाँ निकली है, किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं, किस क्षेत्र में आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परामर्शदाता होते हैं, उनसे काउंसलिंग करके आप काउंसलर जो होते हैं उनसे पूछ के उससे अपने भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं, किस क्षेत्र में आपको जाना है, कौन सा क्षेत्र आपके लिए बेस्ट है, कौन से क्षेत्र में आप बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, उन सब के बारे में आप इसमें जा सकते हैं और अपने विकास के अवसर को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी जीविका भी चल जाएगी और आपका जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा। तो विकास क्षेत्र या विकास जनसंचार पत्रिका के अंतर्गत आप अपनी जीविका के अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि सूचना प्रसार में आप शिक्षा या व्यवहार या सामाजिक स्तर पर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें अपने संचार माध्यमों से आप अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं और इन माध्यमों का उपयोग कर, तकनीकी चीज़ों का उपयोग कर, इंटरनेट का उपयोग कर हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो आया आपको समझ में कि किस तरह से हम जो है अपनी जीविका के अवसर विकास संचार से प्राप्त कर सकते हैं या पत्र पत्रिका और विकास संचार के माध्यमों से हम हमारे स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठा सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।